जय हो साधु जीवन की। जय हो साधु जीवन की। साधु जीवन की त्यागी जीवन की। साधु जीवन की त्यागी जीवन की। सुर समूह को जो अति प्रिय कल्प विश्व सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागवत का धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भक्त मेरा आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका सद्वाचार। महिमाशाली भय उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। प्रेम सेवा भावी गुरुवर मेरे ते पकड़ सन्यासी रहे। अभय गगन गुंजा दो जयकारों से। गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य आनंदकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अंतराल आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवादन। ममता सिंह वाणी के जादूगर सर्वधर्म दिवाकर मेरे मनजड़े गुरु भ्राता पूज्य श्री रमणीक जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवादन। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा, आज की धर्म सभा में 3 प्रश्नों के माध्यम से विचार व्यक्त करना चाहूँगा। इससे तुरंत 2-4 पंक्तियाँ इसमें बिल्कुल बोलने का भाव है। सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा जी प्रेम सिंह जी और चिंतामणि पार्श्वनाथ सब बोलो रे जय जयकार महावीर स्वामी की। 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 होए अपना भी उद्धार महावीर स्वामी की। होए अपना भी उद्धार महावीर स्वामी की। जागो अब तो अखियाँ खोलो। जागो अब तो अखियाँ खोलो। अपने पाप कर्म सब धोलो। अपने पाप कर्म सब धोलो। अष्ट कर्म को मार महावीर स्वामी की। अष्ट कर्म को मार महावीर स्वामी की। सब बोलो रे जय जयकार महावीर स्वामी की। सब बोलो रे जय जयकार महावीर स्वामी की। घड़ी मौत की जब आ जाए। घड़ी मौत की जब
होवे जय जयकार महावीर स्वामी की, होवे जय जयकार महावीर स्वामी की। सब बोलो रे जय जयकार महावीर स्वामी की, सब बोलो रे जय जयकार महावीर स्वामी की। होवे अपना भी उद्धार महावीर स्वामी की, होवे अपना भी उद्धार महावीर स्वामी की। मोक्षाभिलाषी पुण्यवात्मा, कुछ देर के लिए निवेदन करना चाहूंगा। 3 प्रश्नों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति। धर्म किसको कहते हैं? धर्म की आराधना कैसे की जाती है और धर्म इंसान को क्या देता है? भगवान महावीर कहते हैं वस्तु साहो धर्म। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जैसे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, सर्प का स्वभाव है जहर उगलना, यही उनका धर्म है। अग्नि का धर्म है कुशलता, ये अग्नि का धर्म है। आग पानी को चाहे जितना उबालने गर्म कर ले, लेकिन जैसे ही गैस से अंगीठी से नीचे उतारेंगे कुछ समय के बाद वो पुनः ठंडा हो जाएगा, ये उसका स्वभाव है। इसी तरह से आत्मा का मूल स्वभाव है संसार से गिरना, कर्मों से मुक्त होना। और जब तक व्यक्ति मनुष्य के जीवन को जी रहा है उस समय तक वो परोपकार में अपने जीवन को लगाता रहेगा। भगवान महावीर की वाणी के अनुसार यूं कहना चाहिए कि जो आप अपने लिए चाहते हो वही औरों के लिए चाहो, ये धर्म है। जो अपने लिए चाहते हो वही औरों के लिए चाहो, ये धर्म है। आजकल आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे वो गौशाला में चारा डालने के लिए जाते हैं, बंदरों को केले खिलाते हैं, चने डालते हैं और कुत्ते को गुड़ और सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी में गुड़ मिला करके देते हैं। ये नहीं है कि वो सब मतलब दान करने के लिए जा रहे हैं, ये अपनी सारी समस्या गाय के ऊपर, कुत्ते के ऊपर और बंदरों के ऊपर डाल रहे हैं। नहीं समझे? अन्यथा ये बंदरों को केले डालने हैं तो क्या मंगलवार को जरूरी है? बुधवार को भी तो खा सकते हैं, है जी? शुक्रवार को भी तो केले खा सकते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं मंगलवार को केले खिलाओ बंदरों को और अपनी समस्या बंदरों के ऊपर। गाय को बुधवार के दिन हरा चारा खिलाओ, गाय भुगतती रहेगी, अपन मुक्त हो जाएंगे। लोग अपनी समस्या दूसरों के ऊपर डालते हुए अपने को खुश करना चाहते हैं। याद रखिए, यदि आप दूसरों को सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा। आप दूसरों को दुख देंगे तो आपकी जिंदगी में सुख नहीं आ सकता, ये निश्चित है। यदि आपकी गाड़ी में बार बार पंक्चर होता है तो आप जिस रास्ते से जा रहे हो वहां यदि रास्ते में कोई ईंट पड़ी है, कोई बड़ा पत्थर पड़ा है, कोई झाड़ी पड़ी है, आप उसको उठा करके साइड में कर दें, आपकी गाड़ी में बार बार पंक्चर होना बंद हो जाएगा। लेकिन लोग दूसरों के सामने समस्या खड़ी करते हुए अपनी समस्याओं को टालना चाहते हैं। दूसरों को बर्बाद करने के बाद वो अपने को आबाद करना चाहते हैं। दूसरों को मिटाने के बाद वो अपने को चैन करना चाहते हैं। कैसे होगा?
जो दोगे वही तो मिलेगा ना, जैसा करोगे वैसा आपके सामने आएगा। ये खाली कहने की बातें नहीं है। आप अभी तक आज तक की जो आपकी जिंदगी है ना, आप आज चाहे 60 वर्ष के हैं, चाहे 70 वर्ष के हैं, चाहे 40 वर्ष के हैं, आज तक की जो जिंदगी है उसका आपको हिसाब लगाकर देख ले, आपने दूसरों के बारे में कितना क्या कुछ सोचा और उसके बाद आपके साथ में क्या हुआ। मेरी बात समझ तो आ रही ना आपके, है नहीं? ऐसा ना हो कि बाद में को हमारा बेटी की बात समझ नहीं आए। हमारे गुरुजी देहरादून में थे, वहाँ शाम को गुच्छे लाने की मेरी बारी होती थी। वह व्यक्ति सुशीला गुप्ता, जैन परिवार से देवेंद्र गुप्ता के साथ शादी हो रखी थी, तो उनके घर पे सरदार जी किराए पे रहते थे। जैसे मैं गया तो बहन कहते महाराज जी के पैर छू, और सरदार जी की फैमिली बैठी हुई थी, पंजाबी परिवार का। मेरे को आती तो नहीं थी पंजाबी, लेकिन बोलने की कोशिश की। मैंने पूछा, जैसे उस बहन ने कहा ना बच्चों को पैर छू, पता नहीं लग रहा था लड़का है या लड़की है। मैंने पूछा कोड़ी तो नहीं आएगी? कहती महाराज जी कोड़ी नहीं, कूड़ा है। क्या कह रही? कोड़ी नहीं, क्या है? यदि मेरी बात समझ आ गई तो कोड़ी का बन जाएगा मुद्दा, और यदि समझ नहीं आए तो कोड़ी का कूड़ा तो होना ही है। इसलिए आप समझे, अपने स्वभाव में आज जो अपने लिए चाहते हैं वो औरों के लिए चाहते हैं। आप अपना भला चाहते हैं, दूसरों को बुरा करते भी नहीं हो सकता। तो इसलिए धर्म वो है जिसमें जो आप अपने लिए चाहते हैं वो औरों के लिए चाहते हैं। धर्म की आराधना कैसे की जाए, उसके 3 सूत्र हैं। बहुत संक्षेप में अपनी बात करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे हमारा श्री को आपको श्रवण चाहिए। धर्म की आराधना के 3 सूत्र 18 सूत्र में दिए, सु अहिज्य, सु झाये, सु तपस्या। अच्छे साहित्य काव्य है। आप जो रोजाना रामचरितमानस पढ़े, गीता पढ़े, भगवान महावीर की वाणी आगमों के अंदर पढ़े, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़े, सुअध्ययन अच्छे साहित्य को पढ़ेंगे। ये धर्म की आराधना का पहला सूत्र है। सुधा, जो आपने महापुरुषों की वाणी को पढ़ा है, जीवन चरित्र को पढ़ा है, उसके बाद एकांत में बैठकर उसके ऊपर मंथन करें। उसको कहते हैं सुधा। जैसा संचार दीजिए वैसा हो आकार, मानो वैसा ही बने जैसे रहे विचार। आप देखते हैं जो आप लोगों ने जेवर पहन रखे हैं, उनको जैसी डाली में डाल करके ढाला गया वो वैसे लगे। इसी तरह से आप अपने विचारों को कैसे ढालना चाहते हो, जीवन को कैसे ढालना चाहते हो, विचारों का साचा वैसा ही बनाना होगा। और धर्म की आराधना का तीसरा सूत्र सूत्र, इच्छाओं का निरोध करें। बहुत सारे लोग तब तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा होती है, इतना उनका तप नहीं होता जितनी बड़ी बड़ी वो इच्छाएं पा लेते हैं। बड़ी बड़ी इच्छाएं पाने के बाद में तप कम रह जाता है, इच्छाएं ज्यादा हो जाती हैं, वो इच्छाएं भी पूरी नहीं होती और उसका तप भी खत्म हो जाता है। इसलिए साधना करें तो इच्छाओं का निरोध करते हैं। ये 3 सूत्र धर्म के आराधना के। अच्छे साहित्य का अध्ययन करना, एकांत में बैठकर उसके ऊपर चिंतन करना, और तीसरा अपनी इच्छाओं का विरोध करना। और धर्म इंसान को क्या देता है? धर्म वो है जो अंतर चेतना को जगा दे। धर्म वो है जो बिछड़े भाइयों को गले मिला दे। धर्म की सीधी सी पहचान ये है कि वो शैतान को इंसान और इंसान को भगवान बना दे। यदि आपकी अंतर चेतना जागरूक हो जाए, ये जो पीछे बैठे हैं बातें ना करें आपस में। आपको ठीक लग रहा हो तो बैठो, अन्यथा प्रस्थान करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेवा में बैठे ध्यान से। धर्म वो है जो अंतर चेतना को जगाता है, आपस में प्रेम बढ़ाता है, मैत्री बढ़ाता है और इंसान को आत्मिक शांति देता है।
आजकल लोग कहते हैं जी तीर्थों पर गए शांति नहीं मिली, संतों के पास में गए शांति नहीं मिली, क्योंकि आपके दिमाग में तो अशांति भरी हुई है। आप जब तीर्थों पर जाएंगे तब ये शांति मिलेगी जब आपका संपर्क परिवार से कट जाएगा, आपका संपर्क व्यापार से कट जाएगा, आपका संपर्क परिवार और सारी चीजों से संपर्क खत्म हो जाएगा, तो तीर्थों पर आपको शांति मिलेगी। आप पहुंच गए तीर्थ के पर और परिक्रमा करते करते बेटे से पूछ रहे हैं कि कोई पार्टी आ गया है जी, कोई पार्टी आई या नहीं आई। आप वहां भी सौदेबाजी करते रहते हो तो तीर्थों पर शांति कहां से मिलेगी। तो इसलिए निवेदन है आप लोग अंतर जागरण करने का भाव रखें जिससे जीवन का कल्याण और उत्थान हो। और इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा मुझे श्री श्री रविंद्र जी महाराज साहब या साधु जी जो भी महाराज जी उचित समझेंगे वो आगे के कार्रवाई